सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि सर पेंडोरा का डिटेल प्लीज, यानी कि उनका कहना है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कमेंट है भुवनेश्वरी मोबाइल पॉइंट का, जिन्होंने पूछा है कि सर पेंडोरा का डिटेल प्लीज, यानी कि इनके कहने का मतलब है पेंडोरा जो बॉक्स अभी मार्केट में चल रहा है उसका पूरे डिटेल जानना चाहते हैं। तो एक्चुअली पेंडोरा बॉक्स बहुत ही बड़ा टूल है और बहुत लोग यूज करते हैं, तो इसके बारे में आज हम पूरी इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पूरा हम इसके बारे में हर चीज़ जानने वाले हैं, कैसा है क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर जो लोग UMT यूज करते हैं, कोई लोग अनलॉक टूल यूज करते हैं, तो क्या जो लोग UMT यूज करते हैं अनलॉक टूल यूज कर सकते हैं, उनको चलाने में दिक्कत आएगी क्या, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्या है, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन जो लोगों के मन में रहती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी हो सकती है, 4 व्हीलर गाड़ी आप चला रहे हो। तो मान लीजिए आपके पास टाटा की गाड़ी है और टाटा से आपको महिंद्रा में शिफ्ट होना है। तो आप जब महिंद्रा में शिफ्ट होगे तो कहीं ना कहीं आपको फीचर का डिटेल्स जो होता है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन गाड़ी चलाने का तरीका तो सेम ही रहेगा। बॉडी बोनट वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको जो आपकी टाटा गाड़ी में चलाते थे उसका बोनट छोटा होगा, तो आप जो आगे कहीं गाड़ी खड़ी है तो कहीं ब्रेक मारोगे, रोकोगे, तो उसके बोनट के हिसाब से देखे कि इसकी दूरी कम है ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके आप रोकोगे। वहीं अगर टाटा की गाड़ी से आप शिफ्ट हो गए महिंद्रा में, तो उसकी गाड़ी के साइज के हिसाब से आप उस पर डिफरेंट करोगे, कितने हिसाब से चलाना है, कितनी गैप रखनी है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। लेकिन चलाने का तरीका तो बेसिक होगा, फीचर अलग होंगे, तरीका अलग होगा, उसमें थोड़ा सा बटन वगैरह अलग अलग दिए होंगे, बस यही होता है। वैसे ही टूल है, UMT यूज कर रहे हो, अनलॉक टूल यूज कर रहे हो, तो आपका तरीका लगभग सब कुछ सेम ही है। अनलॉकिंग का प्रोसेस भी सेम है, जो कनेक्टिंग का तरीका भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा फीचर अलग दिया रहता है। इसमें कहीं यहाँ पे दिया हुआ है FRP, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे दिया होगा, बस यही रहता है। तो आप जब उसको यूज करोगे 1-2 दिन तो आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ टूल कैसे कैसे यूज करना है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पे पेंडोरा की हम बात करें तो ये जिनका कमेंट है पेंडोरा के डिटेल, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आज UMT की तरफ से, UMT नहीं, पेंडोरा की तरफ से आपको अपडेट भी मिला हुआ है। ऑक्टोपस का FRP टूल का एक अपडेट आया है, और यहाँ पे देखिए Z3X पेंडोरा टूल का भी अपडेट आया है। अब ये Z3X यहाँ पे क्यों ऐड हुआ है, और एक चीज़ और आपको बता दूँ, आप लोगों के पास आपको पता होगा कि एक टूल है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए आता है, बहुत फेमस टूल है, बहुत सारे लोग, क्या लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो ये जो टूल है ये भी कहीं ना कहीं Z3X ही का प्रोडक्ट है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो Z3X जो है ये एक टीम है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें से पेंडोरा टूल भी उन्हीं का है, और वो टूल है जिसका नाम है EasyGTech, वो भी इन्हीं का है। तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस अपडेट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या अपडेट दिया है। तो अपडेट पे आप जाओगे यहाँ पे, और इसकी डिटेल में जब ओपन करो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जितने भी वीवो के नए मॉडल है मीडियाटेक पे, सारे ही मॉडल इन्होंने ऐड कर रखा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरह से CM2 मीडियाटेक का एकदम से पावरफुल टूल है मीडियाटेक के लिए खास तौर पे, ठीक उसी तरह से पेंडोरा भी आप अगर देखो तो बहुत ही तगड़ा टूल है खास तौर पे मीडियाटेक के लिए। तो अगर कंपटीशन देखा जाए CM2 और पेंडोरा का, तो दोनों बराबर के टक्कर वाले हैं, काफी बेहतरीन टूल है। तो यहाँ पे इसमें एक प्लस पॉइंट दे दिया है कि इन्होंने पूरी तरह से लगभग जितने भी नए मॉडल हैं वीवो के, यहाँ पे देखिए जितने भी नए मॉडल हैं V27, V27e, इसके अलावा यहाँ पर रियलमी के जितने भी नए मॉडल हैं, इन सबको यहाँ पे इन्होंने अपडेट में दे दिया है कि इसको आप अनलॉकिंग कर सकते हो, पासवर्ड FRP सब कुछ अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा मोटोरोला का भी कुछ मॉडल हैं, और यहाँ पे OnePlus के भी बहुत सारे मॉडल हैं, 10R वगैरह है, Note 3C लाइट है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो इन्फिनिक्स के भी लगभग X सीरीज से जितने भी मॉडल हैं, इन्फिनिक्स टेक्नो, सारे ही मॉडल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखो टेक्नो के, तो इन्फिनिक्स टेक्नो, और यहाँ पे देखो कुछ और भी अदर मॉडल हैं जो कि यूनेस्को CPU के साथ आते हैं, उनको भी यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये टूल जो है इसका अपडेट बहुत धीरे आता है, बट जो भी आता है एकदम तगड़े से आता है। अब हम टूल की डिटेल चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने ओपन कर रखा है Z3X टीम का वेबसाइट, और इसके अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा Z3X का, ये है सैमसंग का टूल, स्पेशली सैमसंग के लिए है, जिसको यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें आप सैमसंग का स्क्रीन लॉक वगैरह, अनलॉक वगैरह, फ्लैशिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ये स्पेशल टूल सैमसंग के लिए, अगर आप सैमसंग आपके पास आता हो, ज़्यादा क्वांटिटी में आपके एरिया में सैमसंग ज़्यादा चलता हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। Z3X आपको पता है EasyGTech से ही फेमस है, सबसे ज़्यादा लोग EasyGTech यूज करते हैं, तो EasyGTech इन्हीं का टूल है और अभी भी चल रहा है। तो Z3X टीम का ही EasyGTech है, तो इसके वजह से इसका भरोसा ज़्यादा बनता है। इसके अलावा LG का एक स्पेशली इन्होंने दिया, LG फ़ोन भी एक तरह से देखा जाए तो अपने एरिया में तो नहीं चलता है, और लेकिन जहाँ भी चलता हो उनके लिए इन्होंने स्पेशल टूल दे रखा है, तो यहाँ पे उसको भी आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा इनका पेंडोरा बॉक्स। तो ये पेंडोरा बॉक्स एक बॉक्स की तरह आता है, जिस तरह से आप UMT है उसी तरह से इसका बॉक्स है। और एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर आप अनलॉकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पेंडोरा बॉक्स के अंदर।
तो ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है इनके वेबसाइट पे, ये 3-4 टूल है जो कि इनके खुद के प्रोडक्ट है, और आप इसके बारे में पूरी डिटेल चाहो तो यहाँ पे आके इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए EMC फ्रेमवेयर, बोट रिपेयर, इसके अलावा डाटा रिकवर, ये सारी चीज़ें Z3X में है, Z3X की EasyJetX में है, सॉरी। इसके अलावा पेंडोरा में आप जाओगे तो रीड मोर पे करोगे तो इसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। पेंडोरा वो किस टाइप का है, क्या क्या है, और यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, ये देख सकते हैं आप। अनलॉकिंग, नेटवर्किंग वगैरह को भी आप अनलॉक कर सकते हो। रीड डिवाइस, इसका जो भी सिक्योरिटी फाइल है, जो भी सर्विस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, और जो बाकी टूलों में होती है वो सारी चीज़ें हैं। बस सपोर्टिंग का मामला है कि सपोर्टिंग कितना अच्छे से कर रहा है, कितने फ़ोनों को ज़्यादा से ज़्यादा अनलॉक कर पा रहा है, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ की बहुत सारे लोग के मन में ये कन्फ्यूजन आता है कि ये जो पेंडोरा बॉक्स है ये हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों को पास टूल ऑलरेडी है बहुत सारा तो आप लोग मत लो, लेकिन अगर आपके पास मीडियाटेक से रिलेटेड अभी काम करना, और अभी आपको पता है मीडियाटेक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सिक्योरिटी के मामले में, उस हिसाब से लहजे से देखा जाए तो मेरे हिसाब से पेंडोरा बॉक्स अभी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें अपडेट जो दिया है इन्होंने, अभी जो अपडेट आपको मैंने दिखाया था ये वाला, ये अपडेट काफ़ी तगड़ा है, और ये सारा सपोर्टेड मॉडल है। ऐसा नहीं कि अपडेट दे दिया काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होने वाला इस टूल के अंदर। तो ये चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए। और इसके अलावा यहाँ पे बोर्नियो स्कीमेटिक का भी अपडेट आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, कई लोग जो नए बोर्नियो स्कीमेटिक यूजर हैं उनको नहीं पता होता है, जब भी बोर्नियो स्कीमेटिक का अपडेट आता है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। कुछ सर्वर का प्रॉब्लम रहता है तो अपडेट लिख के रुक जाता है, नहीं तो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आज ही की डेट में अपडेट आया, आज 3 टूलों का अपडेट आया, एक ऑक्टोपस है, एक ये पेंडोरा है, और ये बोर्नियो स्कीमेटिक है। तो बोर्नियो स्कीमेटिक का जो है यहाँ पे इन्होंने अपडेट जो दिया है यहाँ पे 28 नवंबर को आज इन्होंने बताया है, लेकिन इनका अपडेट टाइम टू टाइम रहता है, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ ऐड होता है, और वो सारी जब अपडेट देते हैं तो उसमें बताए थे कि इस तारीख को इन्होंने ये ऐड किया, इस तारीख को ये ऐड किया, इस तारीख को ये ऐड किया, ये इन्होंने अपने जीएसएम फोरम पे बताते हैं। लेकिन आपका टूल जब भी आप ओपन करते हो तो जो मॉडल है हर रोज आपको नया मॉडल उसमें एडेड रहता है, बस इनका बताना रहता है कि अब इतने सारे मॉडल है तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा मॉडल इन्होंने नया ऐड किया है। तो बोर्नियो स्कीमेटिक में हर रोज एक चीज ऐड होते रहता है, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन हर रोज अपडेट होते रहता है। बोर्नियो स्कीमेटिक हर रोज कुछ ना कुछ नए मॉडल जुड़ते रहते हैं, लेकिन इनका 3-4 दिन 5 दिन पे ये लोग एक बार अपडेट देकर बताए थे कि इस दिन को हमने ये अपडेट किया, इस दिन को ये अपडेट किया, पूरी डिटेल लाइन से यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे 21 या 22 पे इन्होंने अपडेट दिया था, उसके बाद यहाँ पे 22 पे यहाँ पे इतने सारे मॉडल ऐड किया इन्होंने, 23 को ये सारे मॉडल ऐड किया, 24 को इन्होंने ये ऐड किया, 25 को ये ऐड किया, और ये आपको पता भी नहीं चला कब ऐड हुआ है, बस आपको देखना है मॉडल ऐड हुआ है कि नहीं, तो ये आपको इसी में दे। जैसे लास्ट वाले को देखते हैं हम, जैसे ये देखिए 28 नवंबर 2023 को इन्होंने Jio F250Y को इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। और ये टूल के अंदर मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, अपडेट करोगे कैसे, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखो, देखिए हमारे पास ये मॉडल अवेलेबल है, इसका पूरा आपको मिल जाएगा हार्डवेयर सोल्यूशन, यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड कंपोनेंट से सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे इनका जो ऐड करने का जो है वो हर रोज ऐड होते रहता है। आप इस टूल को जैसे मान लो काट दिए, यहाँ से आप ओपन करोगे तो ओपन होगा, डायरेक्ट अपडेट के साथ ही ओपन हो जाता है। अब आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ है बोर्नियो स्कीमेटिक, जितने बार आप खोलोगे उतने बार सारी चीज़ों को एक बार रीड करता है, मतलब आपका जितना मॉडल है सब कुछ एक बार अपलोडेड होता है, तो थोड़ा समय लगता है। तो अगर आपको काम करना है, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो एक बार खोल के इसको छोड़ दो ताकि आपका हमेशा एक खुला रहे। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये था अपडेट, और यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट ये भी थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ पता चल जाए। पेंडोरा के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बारे में मैं लास्ट में आपको और भी 2-4 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ऑक्टोपस टूल, ये भी अच्छा टूल है, और इसका भी एक तरह से बॉक्स आता है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टोपस में भी बहुत सारे मॉडल यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो ये ओप्पो के हैं, रियलमी के हैं, सैमसंग के हैं, और कुछ यहाँ पे ऐसे मॉडल है इनफिक्स वगैरह मिक्स करके इन्होंने डाल दिया है, जो कि यहाँ पे लावा अग्नि, देखिए लावा अग्नि 5G यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है। लावा आपको पता होगा, माइक्रोमैक्स लावा, ये सब इंडियन ब्रांड है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको भी ऐड कर दिया है। तो ये सारा था हमारा टूल के अंदर ये अपडेटेड। अब हम पेंडोरा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लटपटा जाता हूँ एक तरह से। तो पेंडोरा बॉक्स मैंने जैसे कि बताया कि ये एक तरह से MTK के ऊपर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आप कोई भी अदर काम नहीं कर सकते हो। MTK के ऊपर है तो इसके ऊपर आप इसके अंदर क्वालकॉम में भी कर सकते हो और SPD में भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसमें नहीं कर सकते हो। बट मीडियाटेक में अगर आपको फ्लैशिंग से रिलेटेड या फिर अनलॉकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है
तो मीडियाटेक में बहुत तगड़ी पकड़ है इसकी। और ये एक चीज़ आपने गौर किया होगा, अभी के डेट में अगर हम रेडमी को थोड़ा साइड कर दें, रेडमी मॉडल्स को, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मीडियाटेक की फ़ोनों में डला हुआ आ रहा है। क्वालकॉम भी है, लेकिन मीडियाटेक का परसेंटेज ज़्यादा है अगर आप गौर करोगे किसी भी फ़ोनों में, और वीवो में खास तौर पे। अगर वीवो फ़ोन आप देखोगे तो वीवो में सबसे ज़्यादा मीडियाटेक है, और इन्फिनिक्स टेक्नो में तो क्वालकॉम शायद देखने को आपको मिला ही नहीं होगा। उसमें या तो एसपीडी रहेगा, नहीं तो आपका एमटीके रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सीपीयू यूज हो रहा है तो अभी मीडियाटेक ही यूज हो रहा है, और ये मीडियाटेक का एक तरह से पावरफुल टूल है। और आपका CM2 भी बहुत बेस्ट है, तो CM2 को भी हम नहीं छोड़ सकते, बट ये टूल अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। इनकी वेबसाइट यहाँ पे जाके आप इनसे कॉन्टेक्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल पूरा ले सकते हो। तो यही था ये टूल, और पेंडोरा के बारे में आपको उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी जिन भाई साहब ने हमें कमेंट किया था, इनसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। Z3X टीम का ये एक प्रोडक्ट है। Z3X टीम बहुत सारी प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें से इन्होंने ये पेंडोरा बॉक्स अभी ज़्यादा दिन पहले लॉन्च नहीं हुआ, मतलब ये एक नया टूल है एक तरह से देखा जाए तो। हालांकि इतना भी नया नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, बट EasyGTech वगैरह जो है वो बहुत पुराना है, उसके बाद ही इन्होंने इसको लॉन्च किया है अनलॉकिंग वगैरह के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम है ये Z3X, इनके द्वारा ये टूल बनाया गया है। आप चाहो तो खरीद के देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, और इसका ऑफिशियल अगर चाहिए तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। GSM फोरम पे आप लास्ट में जाओगे, इसको पूरा डिटेल में ओपन करके तो यहाँ पे देख सकते हो। इसका टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी जाके आप लोग कुछ भी डिटेल लेना हो तो ले सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में, और बाकी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी टूल पे आपको चाहिए कोई वीडियो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरी तरह से कोशिश किया हूँ कि सारी डिटेल दे सकूँ किस तरह का टूल है। और आपको पता होगा यूज़ के बारे में, अगर आप लोग कन्फ्यूज हो तो यूज़ बहुत ही ईजी है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप कोई भी टूल यूज करके देखो, आप उस टूल को अगर आप यूज करोगे तो आपको 2 दिन समझने में हो सकता है लग जाए, उसका फीचर वगैरह, बट प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। बस जैसे आप जो लोग UMT शुरू से यूज कर रहे हैं, UMT से भारी कुछ थोड़ी है। हम लोग टूल तो बहुत ईजी, सारा एक ही जगह दे दिया रहता है, लेकिन UMT में हर चीज़ अलग अलग है। जो UMT चला सकता है वो कुछ भी चला सकता है। तो ये चीज़ है समझ।